Everyone, my name is Beena Chandwani and today we are covering motivational chapter. Motivation chapter में स्टूडेंट्स हम लोग मोटिवेशन कंसेप्ट, मोटिवेशन का नेचर, मोटिवेशन का प्रोसेस एंड थ्योरीज कंप्लीट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट. मोटिवेशन चैप्टर नंबर 4. मोटिवेशन की डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन देखने से पहले हम एक जनरल टर्म में देखते हैं कि मोटिवेशन है क्या. ठीक है स्टूडेंट. In the current time, the main objective of every organization is efficient and best utilization of human resources. देखिए स्टूडेंट, अगर हम करंट टाइम की बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करना होता है कि कैसे हम हमारे रिसोर्सेज में, मैं सब रिसोर्सेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ कि कैसे हम हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करें. एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स टास्क. यानी कैसे हम लोग रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये बहुत चैलेंजिंग और एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है. किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए. दिस इज बिकॉज वेरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क. देखिए हर जो पर्सन होता है, सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है, वर्क करने का तरीका अलग अलग होता है. तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है क्योंकि हर इंसान के सोचने का पर्सपेक्टिव बहुत अलग अलग होता है. तो अंदर the all available resources of the production, human resources being the only resources which is living and dynamic in nature. यानी अगर मैं सारे रिसोर्सेज की बात करूँ, रिसोर्सेज स्टूडेंट 4 टाइप्स के होते हैं, 4 to 5 टाइप्स के होते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी. तो सारे रिसोर्सेज में एक ह्यूमन रिसोर्सेज, एक पर्सन ही ऐसा होता है जो बहुत डायनेमिक इन नेचर होता है. डायनेमिक इन नेचर का मतलब होता है स्टूडेंट जो बहुत जल्दी चेंज होता है. क्या होता है? बहुत जल्दी चेंज होता है. टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से अचीव करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट हमें उसके एम्प्लॉय को, उसके काम करने वाले वर्कर को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव मैनर में रेडी करना होगा. एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव मैनर में रेडी करना होगा, तो मोटिवेट करना होगा ताकि वो एक राइट मैनर में वर्क कर पाए. ठीक है स्टूडेंट. मोटिवेशन मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल कैपेसिटी टू वर्क एंड एक्चुअल कैपेसिटी टू वर्क. यानी मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो एक पर्सन की इंडिविजुअल कैपेसिटी कितनी है और वो किस कैपेसिटी पे काम कर रहा है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. अगर वो अपनी कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा वर्क करने की है, अगर उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा वर्क करने की है, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी से बहुत कम वर्क करना है क्योंकि वो मोटिवेट ही नहीं है अपने वर्क को लेके, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. दे आर यूजिंग द परफॉर्म ऑफ वर्क. मोटिवेशन एक्ट एज अ साइकोलॉजिकल पावर. मोटिवेशन का मतलब होता है एक साइकोलॉजिकल पावर होता है. देखो मोटिवेशन का मतलब स्टूडेंट मतलब होता है किसी के दिमाग से खेलना, किसी की इनर फीलिंग को जगाना कि आपके अंदर ये कैलिबर है और आप ये वर्क पूरा कर सकते हैं. तो किसी के अंदर ऐसे तरह से मोटिवेट करना ताकि वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा या कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज करके वर्क को अचीव कर पाए. ठीक है स्टूडेंट. मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज ए स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग द पीपल, ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए. यानी हमें किसी पर्सन को इस तरह से प्रेरित करना है ताकि जितनी उसके अंदर कैलिबर है ना, जितना उसके अंदर कैलिबर है उतना वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए. किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये ध्यान में देना है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है. किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए उसके गोल्स क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये जानना एक मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. हम किसी एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करे जा रहे हैं पर शायद उसके अंदर वो गोल ही नहीं है, वो अचीव ही नहीं करना चाहता उस चीज़ को, या उसके अंदर कुछ वीकनेस है, या उसके अंदर कैपेसिटी नहीं किसी काम को करने के लिए. तो एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने से पहले उसको पूरा एनालिसिस करना पड़ता है कि एक्चुअली में इसके अंदर वो स्किल्स हैं भी जिसके लिए उसके लिए रेडी कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट. मैं आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा दूर जाके हम एक एग्जांपल लेते हैं एक स्टूडेंट का. एक स्टूडेंट है यहाँ पे, स्टूडेंट ए बोलते हैं. इस स्टूडेंट से सपोज करो ये क्लास का स्टूडेंट है, ये मेरी क्लास का स्टूडेंट है और मैंने इसे 4 to 5 टाइम्स कन्वर्सेशन किया. कन्वर्सेशन करने के बाद मैंने ये देखा स्टूडेंट कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलिबर है किसी वर्क को करने के लिए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे मैनर में आगे रिजल्ट ला सकता है, या ये जो कुछ भी चाहे ना वो ये अचीव कर सकता है. ऐसा मुझे इससे बात करने पर लगा. लेकिन इसके बहुत फ्रेंड्स वो उसको मिसगाइड कर रहे हैं या इसको बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे हम बैक बेंचर बोलते हैं. इसको बोलते हैं कि आजा आजा 2 साल हैं पढ़ने के लिए, क्या करना है, हमें तो मस्ती करनी है, हमें अपनी स्कूल के जो 2 साल है 11th 12th तो 2 ईयर्स है वो हमें मस्ती करनी है, हमें इसको यूटिलाइज करना है सिर्फ मस्ती करके. तो इसको बताया कि आप कुछ भी कर लो. इसके फ्रेंड्स इससे कहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, आपको वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको वैसे भी सब आपकी फैमिली में बोलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता. तो इस पर्सन को ऐसा लगा कि इसके गोल है कि ये कुछ करना चाहता है लेकिन इसकी फैमिली इसको सपोर्ट नहीं कर रही,
या इसके फ्रेंड्स इसको बहुत मिसगाइड कर रहे हैं, तो इसलिए ये ठीक से कर नहीं पा रहा। तो एज अ टीचर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको अच्छे से मोटिवेट करना, इसको समझाना कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप किसी भी रिजल्ट को अच्छे से, आप किसी भी जॉब को अच्छे से अचीव कर सकते हो, आप बेस्ट रिजल्ट अपनी फैमिली को दे सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें इस तरह से एक पर्सन की इनर फीलिंग को जगाना होता है। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि जब हम किसी पर्सन को किसी वर्क को करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं ना, किसी को प्रेरित करते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, स्टिमुलेट करते हैं, तो वो अंदर से होना चाहिए। अगर आप बाहर से किसी इंसान को मोटिवेट कर रहे हो ना, तो वो ज्यादा टाइम तक मोटिवेट नहीं होगा, लेकिन आप किसी के अंदर की क्षमताओं को, स्किल्स को जगा रहे हो ना, तो वो शायद लॉन्ग टर्म तक मोटिवेट रहे, और लॉन्ग टर्म तक मोटिवेट रहने के बाद वो एक बेस्ट रिजल्ट दे पाए। ये आपका मोटिवेशन होता है। एक एग्जांपल मैं और यहाँ लेना चाहूंगी, मैं एक पर्सन की बात करती हूँ। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, बहुत ज्यादा रिच पर्सन है, उसको अगर हम मनी देंगे ना तो वो नहीं लेगा, बोले मुझे मनी नहीं चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे मनी से मतलब नहीं है, उसको मनी मोटिवेट नहीं कर रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं किसी पुअर पर्सन की बात करूं तो उसको रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, मनी चाहिए। क्या चाहिए? तो मॉनेटरी बेनिफिट सबके लिए सेम नहीं हो सकते। यानी मनी, अगर मैं मोटिवेशन की बात कर रही हूँ तो मनी एक के लिए तो मोटिवेशन का काम कर रही है, लेकिन एक के लिए नीड का काम कर रही है। आप समझ रहे हैं स्टूडेंट? मोटिवेशन में कह रही हूँ कि मनी से मोटिवेशन मिलता है, तो ये सिर्फ पुअर पर्सन को मिल रहा है, लेकिन अगर मैं उसी रिच पर्सन को अगर मनी दे रही हूँ और मनी देके मोटिवेट कर रही हूँ ना, तो वो मोटिवेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी मनी है। तो मोटिवेशन हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने से पहले उसके स्किल्स को ध्यान में रखना है, उसको गोल को ध्यान में रखना है, उसकी क्या वीकनेस है उसको ध्यान में रखकर ही उसको मोटिवेट करना है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार डेफिनेशन देखते हैं हम फटाफट से। इन द जनरल टर्म, मोटिवेशन इज एन internal feeling and emotions which employee motivate to achieve predetermined objective। मोटिवेशन क्या है? एक इंटरनल फीलिंग्स है, इंटरनल फीलिंग्स एंड इमोशंस है। आप पर्सन को बताओ, उसको बताओ कि आपके अंदर उसकी फीलिंग्स को जगाओ काम करने को लेकर, किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, कि आप फालतू इस चीज में लगे हुए हो, आपका मोटिवेशन तो और भी ज्यादा हाई है, आप तो और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो हमें मोटिवेट करना है। जो कंपनी ने सोचा, एक मैनेजर ने जो पहले से ऑलरेडी जो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिए हैं, उसको कैसे पूरा करेगा? वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करके करेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा डोनाल्ड ने डेफिनेशन दी है, मोटिवेशन इज डिजायरिंग पीपल टू वर्क एट डिजायर मैनर। मोटिवेशन जब कोई पर्सन हो जाता है ना, तो जब भी उसे कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव या एक डिजायर गोल अचीव करना होता है, तो उसको बहुत परफेक्ट मैनर से उसको अचीव करने की कोशिश करता है। अकॉर्डिंग टू पार्लैंड, द कंसेप्ट ऑफ द मोटिवेशन इज मेनली साइकोलॉजिकल। मैंने आपको बताया था कि मोटिवेशन का मतलब होता है किसी पर्सन के दिमाग से खेलना। अगर आपने उसको दिमाग से समझा दिया कि ये तेरे लिए बेस्ट है और इसके बेस्ट होने से ये रिजल्ट आएंगे, तो क्या पता वो इंसान काम करने के लिए मोटिवेट हो जाए। द कंसेप्ट मोटिवेशन इज मेनली साइकोलॉजिकल। इट रिलेट्स टू those force operating within an individual employee or subordinate which imply him to act and not act in certain way। आप उसको बता सकते हो कि आपको ऐसे काम करना है या वैसे काम करना है, लेकिन आप अगर उसको मोटिवेट कर लिया तो वो शायद दिमाग से खेल लिया तो वो कर भी जाएगा, और अगर वो मोटिवेट नहीं हुआ तो शायद वो काम को ना भी करे। According to Scott, motivation is a process stimulating the people to take action accomplish the desired goal। यानी आपने किसी इंसान को प्रेरित कर लिया, एक प्रोसेस है। मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें आपको किसी पीपल को प्रेरित करना होता है कि आप एक्शन लें, आप काम करें। अगर आप काम करेंगे तभी आप अपने डिजायर गोल को अचीव कर पाएंगे। जैसे अगर मैं स्टूडेंट को बोलूं, किसी स्टूडेंट की बात करूं मैं, कि आपके अंदर क्या है पुट्टा पोटेंशियल कि आप 90% अचीव कर सकते हो, तो मुझे उसको बताना पड़ता है कि आपके अंदर है। आपको अगर आपके अंदर मोटिवेशन दे दिया मैंने, अब मोटिवेशन सिर्फ एक फैक्टर से डिटरमाइन नहीं करता कि टीचर अगर मोटिवेशन कंटिन्यूअसली देता जाए, तो ये भी जरूरी है। मोटिवेशन के लिए सब फैक्टर जरूरी होते हैं। आप भी उसके लिए काम करें, आपकी फैमिली भी उसके लिए वर्क करे, मतलब मोटिवेशन ओवरऑल सब तरीके से मिलना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने डिजायर गोल को अचीव कर पाएंगे। गुलिक के अकॉर्डिंग, गुलिक क्या है, ऑथर है, वो बताते हैं मोटिवेशन इज एन इनर स्टेट that energizes activities and move to individual behavior। यानी ये क्या कहाँ पे मूव कर रहा है, ये कैसे मूव कर रहा है towards the goal, यानी गोल को अचीव करने की तरफ मूव हो जाएगा। अगर सपोज करो किसी को लग रहा है यार नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये लाइन बोलते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा, और वो न जाने क्या क्या कर लेते हैं। तो मोटिवेशन का मतलब ही यही होता है स्टूडेंट, किसी की इनर फीलिंग को, इनर स्टेट को जगाना। अब लास्ट डेफिनेशन, इट इज क्लियर दैट मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ द मैनेजमेंट। क्या ये इम्पोर्टेंट टास्क जो मैनेजमेंट होता है ना, उसका इम्पोर्टेंट टास्क
होता है मोटिवेशन। कैसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है स्टूडेंट, क्योंकि मोटिवेशन के अंदर स्टूडेंट आपको अपने एम्प्लॉयज को एज अ मैनेजर मैं अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करूंगी कि आप वर्क कीजिए, उनकी इमोशंस को, डिजायर को, फीलिंग्स को, नीड को सेटिस्फाई करूंगी, उनको देखूंगी कि उनको क्या चाहिए। उनको अगर मोटिवेशन फाइनेंशियली चाहिए तो वो अप्लाई करूंगी, अगर नॉन फाइनेंशियली चाहिए तो वो अप्लाई करूंगी। यानी सबसे पहले ये मैनेजर का मैनेजमेंट जो होता है, जो मैनेजर्स होता है, उनका मेन टास्क होता है कि पर्सन को, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना। इट इज क्लियर दैट मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट विच स्टडीज द इमोशंस। किसकी स्टडी करता है? इमोशंस की, डिजायर की, फीलिंग्स की, नीड की ऑफ एन इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई देम। सो इंडिविजुअल वर्क फुलफिल। अब जैसे अगर आपने इंडिविजुअल्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर लिया, उनकी फीलिंग्स को समझ लिया, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके जो इमोशंस है, अगर आपने उनको समझ के एज अ मैनेजर आपने उसको सेटिस्फाई कर लिया, तो क्या वो इंडिविजुअल अपनी फुल एफिशिएंसी को यूज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं करेंगे? बस यही मोटिवेशन है। मोटिवेशन आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आपको किसी को एनी टाइम बस स्पीचेस ही देनी है कि हाँ मुझे ऐसा काम करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपके अंदर ये नहीं है। मोटिवेशन भी अलग अलग तरह से होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था पुअर पर्सन का एंड रिच पर्सन का। पुअर पर्सन के लिए मनी मैटर नहीं करती, उसको रिकॉग्निशन मिल रहा है तो वो उससे मोटिवेट होकर और ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं किसी पुअर पर्सन, सॉरी मैं गलत हो गई, मोटिवेशन में अगर मैंने रिच पर्सन की बात करी थी, तो रिच पर्सन को मनी नहीं चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। तो जैसे ही उसको रिकॉग्निशन मिल रहा है तो वो मोटिवेट हो रहा है काम करने के लिए और भी ज्यादा। लेकिन अगर मैं पुअर पर्सन की बात करूँ तो उसको रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? मनी चाहिए। अगर उसको मनी मिल रही है तो वो मोटिवेट हो रहा है, तो वो सारे टाइम के सारे वक्त जो है वो टाइम पे कंप्लीट कर रहा है। तो स्टूडेंट डेफिनेशन क्या है? इट इज क्लियर दैट मोटिवेशन इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द मैनेजमेंट। यानी मोटिवेशन क्या है? इंपॉर्टेंट टास्क है किसका? मैनेजमेंट का। विच स्टडी द इमोशंस। किसकी स्टडी करनी है? इमोशंस की, डिजायर की, फीलिंग की, नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई देम। यानी हमें सबकी स्टडी करके इंडिविजुअल यानी किसी पर्सन को सेटिस्फाई करना है, ताकि वो इंडिविजुअल, ताकि वो पर्सन वर्क करे फुल एफिशिएंसी से, वर्क विथ फुल एफिशिएंसी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या हो पाए? अचीव हो पाए। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की या फिर फीचर्स की। क्या होता है मोटिवेशन? क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं होंगे, जब तक आपने जो प्री डिटरमाइंड गोल पहले से डिसाइड किए, जब तक वो अचीव नहीं होंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। आपको कंटिन्यूअसली अपने एम्प्लॉयज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को कंटिन्यूअसली क्या करना है? मोटिवेट करना है। एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है। साइकोलॉजी मतलब एम्प्लॉयज के दिमाग से खेलना है। इसमें आपको उनकी नीड्स को, मीन्स की नीड्स एंड वांट्स को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। एक चीज और, ह्यूमन रिसोर्सेज को ही यहाँ पे मोटिवेट करना है, मशीन्स वगैरह को यहाँ पे मोटिवेट नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट? मोटिवेशन में डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती है, फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली। यानी फाइनेंशियल टेक्निक होती है, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक होती है। वो यूज करने के बाद ही आप किसी पर्सन को मोटिवेट कर सकते हो। मोटिवेशन का मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक रिजल्ट है। जब भी कोई पर्सन मोटिवेट होता है तो उसके रिजल्ट से ऑटोमेटिकली शो हो जाता है कि वो मोटिवेट हो चुका है। मोटिवेशन डिफरेंट है, मोरल एक अलग चीज होती है, मोटिवेशन अलग अलग चीज होती है। मोटिवेशन इज द रीजन रिजल्ट ऑफ द मैनेजर सक्सेस। यानी मोटिवेशन कैसे एक मैनेजर सक्सेस से शो होता है? इट इज इंक्रीज द इंडिविजुअल वर्किंग कैपेसिटी। मैंने आपको बताया क्या इंक्रीज होती है? किसी पर्सन के काम करने की वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और वो अपनी इफेक्टिवनेस, वो पूरी इफेक्टिवनेस से वर्क करता है, और उसकी कैपेसिटी भी क्या होती है स्टूडेंट? इंक्रीज होती है। जब किसी पर्सन की आप नीड को, जब आप किसी पर्सन को, आप एक मैनेजर बनके किसी पर्सन की, किसी एम्प्लॉय की, किसी सबऑर्डिनेट की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या वो अपनी फुल एफिशिएंसी से वर्क नहीं करेगा? वो अपनी पूरी कैपेसिटी से वर्क कंप्लीट करेगा। मोटिवेशन प्रोसेस होल इंडिविजुअल मोटिवेट। अगर मोटिवेशन प्रोसेस अगर आप यूज लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो पूरा का पूरा जो आपके इंडिविजुअल्स हैं वो सब मोटिवेट होंगे, और जो आपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल सोचा है वो आपका अचीव हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या कवर किया कि मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या होती है अलग अलग ऑथर्स के अकॉर्डिंग, एंड इसके हमने फीचर्स कंप्लीट किए। आज के लिए सब इतना। थैंक यू सो मच।